ये त्योहार का मौसम है। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयादशमी, दिवाली, छठ, अब तो जश्न की लड़ियां लग जाएंगी। लेकिन त्योहार की इस चमक दमक पर एक अदृश्य काले साए की तरह कोरोना चिपका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बाजार में कोरोना से बचने के कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ते देखा तो अपने व्यस्त समय में थोड़ा समय निकालकर देश के लोगों से रूबरू हुए। देश को समझाया कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के इस भयानक और त्रासद कालखंड में 7वीं बार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से रूबरू हुए। इससे पहले भी वो जब आए कोरोना से बचाव का नुस्खा देते रहे, लेकिन लोगों ने कई बार लापरवाही की हद कर दी। मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, हाथ में लेके मास्क। नहीं, अभी मैडम आपसे बात करने के लिए हमने मास्क बाहर किया है। आप लोग मास्क वास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं? क्या बगली में है? हाँ? बगली में है। जेब में? तो जेब को थोड़ी मास्क की जरूरत है। अरे दिन भर तो लगे ही रहते हैं मैडम। बिहार में चुनाव है। चुनाव आयोग का फरमान है कि कोरोना से बचाव के नियमों में कोई ढील नहीं होगी, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। आप लोग भी मास्क वास्क नहीं पहन रहे? पहन रहे हैं। अभी अंदर में हम लोग खोल के रखे हैं। अंदर रखे हैं तो टेबल कुर्सी को थोड़ी मास्क से बचना है, कोरोना से तो आपको बचना है। अभी तुरंत खोल के रखे हैं। ऐसी तस्वीर कोरोना के डर को और बढ़ा देती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी सीधा पैगाम दिया कि कोरोना से लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये बात सही है कि दुनिया के कई विकसित और बड़े देशों की तुलना में हिंदुस्तान में कोरोना पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया, और ये सब सिर्फ सतर्क रहने से हुआ, क्योंकि कोरोना का ना तो कोई वैक्सीन है ना कोई इलाज। फिर भी आलम यह है कि हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले 76,02,000 से ज्यादा हैं। अब तक कोरोना से 1,15,296 लोगों की मौत हो चुकी है। जब सवाल हर जान को बचाने का हो, जब संघर्ष कोरोना के समूल नाश का हो, उस वक्त ये जरूरी है कि एक छोटी सी चूक जिंदगी पर मौत का ब्रेक लगा सकती है। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि कोरोना आपदा है, लेकिन इस आपदा में अवसर भी हिंदुस्तान तलाश लेगा। लोग सतर्क रहकर काम करें, इस मिशन से लॉकडाउन हटाया गया था। लेकिन ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के पब और बार की है, जहां कोई नियम कानून नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक गार्जियन की तरह रामचरितमानस का उदाहरण देकर समझाया कि किसी भी रोग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मार्च के महीने में कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। उसकी आहट आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने अलार्म का बटन दबा दिया था। आज फिर
कबीर के दोहे से भी समझाया कि जब तक कोरोना चला नहीं जाता उसके खतरे को लेकर संजीदा रहने की जरूरत है। संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पक्की हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसमें सबसे अहम बात ये कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक कोरोना की दवाई नहीं आती ढिलाई मंजूर नहीं। मास्क, सामाजिक दूरी और साफ सफाई का पालन हर हाल में हो। और लॉकडाउन भले चला गया लेकिन वायरस नहीं गया है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कोरोना से बचाव मंत्र उस समय आया है जब कोरोना से जंग में लोगों में सुस्ती आने लगी है। पीएम मोदी ने बताया कि अभी कोरोना का कहर गया नहीं है। आज तक ब्यूरो।